एक्टर अल्लू अर्जुन को हैदराबाद में जो भगदड़ हुई थी उनके फिल्म के प्रीमियर के दौरान, उसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था जिला अदालत की ओर से। लेकिन अब उस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या बातें हुई, वकीलों ने क्या पक्ष रखे और किस आधार पर एक्टर अल्लू अर्जुन को जमानत दी गई है, वो हम आपको बताएंगे। आपको ये भी बताते चले कि 5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हुई है। इससे पहले 4 दिसंबर को फिल्म का प्रीमियर था संध्या थिएटर में हैदराबाद में, और वहाँ पर अल्लू अर्जुन पहुँचे थे और वहाँ उसके बाद भगदड़ मची। उस भगदड़ में कई लोग गिरकर बेहोश हो गए थे, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इस दौरान एक महिला जिनका नाम रेवती है, उनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी और आज जिला अदालत ने 1 घंटे पहले उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा और हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बताइए कोर्ट रूम में और क्या हुआ? तो कोर्ट में सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हाई कोर्ट में इसकी अर्जी लगी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से थे तो वो पक्ष रख रहे थे अल्लू अर्जुन के खिलाफ, और इस तरफ जो थे अल्लू अर्जुन के वकील थे। तो क्योंकि BNS की धारा 105 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो इस बारे में बातचीत की गई कि क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं, उनको बेल दी जा सकती है कि नहीं। तो उसमें से हमारे पास इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जो नागार्जुन उनके रिपोर्टर हैं उनके हवाले से कुछ खबरें आई हैं कि कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि सुनवाई के दौरान क्या चल रहा था। तो सबसे पहले तो अल्लू अर्जुन के लॉयर ने कहा कि जो रिमांड रिपोर्ट दायर की गई है उसमें इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि अल्लू अर्जुन को इसकी इंटेंशन थी कि किसी की मौत हो जाए या उसकी जानकारी थी कि किसी की मौत हो सकती है इसके बारे में, है ना। तो अब ऐसे मामले में जो उनका गिरफ्तारी की गई है उससे मेरी लिबर्टी का हनन होता है, यानी मेरे जो आज़ादी है उसको कर्टेल किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो लॉर्डशिप में ग्रांट उन्होंने कहा कि इस वजह से मुझे एक इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत दे दी जाए। तो जज कहते हैं कि क्या मैं पिटिशनर को, क्योंकि वो इस मामले में उन्होंने कोर्ट का रुख किया तो वो पिटिशनर कहलाएंगे इसमें, याचिकाकर्ता, तो बोले क्या मैं उनको रिलीज कर सकता हूं, जज कहते हैं, है ना। तो फिर उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने जो है यहाँ पर वेदर अंडर 482 इनहेरेंट जुरिसडिक्शन पावर्स ऑफ कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस आई कैन पास इंटरिम बेल। तो उन्होंने कहा कि 482 के तहत जो है मेरे पास जो शक्तियां हैं, क्या मैं उसके तहत इंटरिम बिल दे सकता हूं। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो उनकी तरफ से सरकार की तरफ से हाँ पक्ष रख रहे थे जी, तो उन्होंने इसका अपोज किया, उन्होंने विरोध किया कि नहीं आप इंटरिम बिल मत दीजिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर BNS की धारा 105 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगी है जो कि आरोपी के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने ये देखते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा, जो कि एक गंभीर धारा है। उन्होंने कहा 105 जो है गैर इरादतन हत्या की धारा है BNS में, तो उन्होंने कहा तो इसके तहत उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। तो जज कहते हैं कि ये जो सेक्शन इसमें लगाया गया है किस वजह से लगाया गया है, क्या ऐसा हुआ था। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कहते हैं कि अल्लू अर्जुन को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी होने वाली है ना। उन्हें इसलिए इस बात का भी अंदेशा रहा होगा, अंदाज़ा रहा होगा कि इससे कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है, घटना हो सकती है जिसमें लोगों की जान चली जाए। तो जज पूछते हैं कौन सी जानकारी थी उनके पास, क्या नॉलेज था। बोले उसने परमिशन लिया था, उन्होंने कहा, जज कहते हैं, है ना। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें जवाब देते हैं कि मेरे पास इसका आधार है, मेरे पास है इसके लिए सामग्री जो मैं बताना चाहूँगा कोर्ट को, है ना। तो वो मैं अपने जो है दे हैव जो उन्होंने असल में उनका कहना था पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कि उन्होंने परमिशन ली बस थी, है ना, मतलब परमिशन मांगी बस थी। कहने का मतलब है उन्होंने ऑफिसर्स को जाकर बताया था कि हम ये करना चाहते हैं, उसकी जानकारी दी थी, परमिशन मांगी थी, परमिशन उन्हें मिली नहीं थी। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है ना। मैं उनके शब्दों में बता दूं, उन्होंने कहा दे हैव जस्ट फाइल्ड अ रिक्वेस्ट बिफोर द ऑफिसर, नो ऑफिसर हैज गिवन देम परमिशन यानी उन्हें मिली नहीं थी। तो डिनायल भी नहीं हुआ था। हाँ, डिनायल भी नहीं हुआ था, वो बस ये था कि एक इंफॉर्मेशन दी गई थी। हाँ, तो फिर वो कहते हैं कि वहाँ पर इनसफिशिएंट पुलिस थी, यानी जितनी पुलिस बल का वहाँ पे ज़रूरत थी उतनी पर्याप्त वहाँ पर थी नहीं, तो इसलिए वहाँ पर जब भीड़ इकट्ठा हुई तो काबू में नहीं किया जा सका। पुलिस जो है फर्स्ट फ्लोर से फिर लोअर फ्लोर में आई, है ना, जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ पर इस तरह से कुछ अफरा तफरी सा माहौल हो रहा है, तो है ना। तो फिर ये कहते हैं इफ कोर्ट डजंट ग्रांट बेल आई विल बी गोइंग
टू ट्रायल, बट व्हाट इज द नेसेसिटी टू हैव कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन। जो अल्लू अर्जुन के वकील कहते हैं कि अगर कोर्ट हमें बेल नहीं देता है तो मैं जाऊंगा, फिर जो ट्रायल है उसमें जाएंगे हम, लेकिन कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की इसमें क्या जरूरत है? कस्टडी में रख के मुझे 14 दिन आप जेल में रखकर क्यों इसमें जांच कर रहे हैं, है ना? जांच तो ठीक है, वो तो हम करवाएंगे ही। तो जज इसमें कहते हैं कि 105B और की धारा 118 भी लिखी गई है, जिसमें जो तब लगती है कि जब आप वॉलंटरीली किसी को चोट पहुंचाएं, है ना? तो उसके तहत उसमें लिया है कि पिटिशनर के ऊपर ये धारा जज पूछते हैं कि क्यों लगाई गई है, ये क्या उन्होंने ऐसा गुनाह किया कि जो ये धारा इस पर आती है, क्या जो ट्रेजेडी हुई उसके लिए जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, वो जिम्मेदार है, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे, उससे रिलेटेड बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या वो एक एक्टर है, इसकी वजह से उनको सेम दिन हम इस चीज़ में सुनवाई कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि बोले वो होंगे कोई एक्टर, ही मे बी एन एक्टर, है ना, बट ही इज़ नाउ एन अक्यूज्ड, मगर अब वो एक आरोपी हैं, है ना, और इसलिए जो है उनकी जो वहाँ पे मौजूदगी थी उसी की वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई। तो उनका एक एक्टर होना इस मामले में एक अहम पॉइंट है ना। तो फिर जो थिएटर मैनेजमेंट है जहाँ पे हुआ था, हाँ, संध्या थिएटर, उनके मैनेजमेंट की तरफ से भी वहाँ पर वकील उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हमने, मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था 29 नवंबर को कि थिएटर ओनर्स जो है इस मूवी की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने इसी के तहत स्क्रीनिंग की, है ना। फिर एडवोकेट कहते हैं कि वहाँ पर हमने पुलिस को पहले से बता के रखा था कि यहाँ पर एक्टर आने वाले हैं, है ना। वहाँ पे जो एसीपी हैं, वहाँ के लोकल एसीपी जो हैं, उन्हें भी बताया गया था इसके बारे में कि यहाँ पर एक्टर का मूवमेंट होगा। अगर उनको नहीं बताया रहता तब बात अलग होती, ये हुआ उनका कहना, अल्लू अर्जुन के वकील का कहना, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते कि इसमें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है, एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन भी आप अप्लाई कर सकते थे, हाई कोर्ट में आने की क्या ज़रूरत है? जब आप अरेस्ट थे, आप अपने गिरफ्तारी के दौरान ही एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन दायर करते और उस पर फिर सुनवाई होती और वो नॉर्मली जैसे ट्रायल कोर्ट से जो हो सकता था, जो उसकी प्रोसेस रहती है, उस तरह से फॉलो कर लिया जाता। तो फिर यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि ये जो है, ये मामला इतना सिंपल नहीं है, एक जान गई है इसमें, है ना, एक यंग लेडी की मौत हुई है इसमें, जैसा कि उन्होंने कहा, है ना। वो कहते हैं कि कंप्लेनेंट जो है, जो उनके हस्बैंड है, जिन्होंने, हाँ, रेवती के हस्बैंड जो है, उनका बेटा अभी भी वेंटिलेटर पर है, ये यहाँ पे मामला है। तो इसलिए इस केस में इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम जमानत जो है वो तो नहीं दी जा सकती। तो फिर अल्लू अर्जुन के लॉयर कहते हैं कि आप उसे एक आम व्यक्ति की तरह ही ट्रीट कीजिए, आप उसे एक्टर या किसी स्टार की तरह स्पेशल ट्रीटमेंट आपको देने की उसकी ज़रूरत नहीं है, हम मांग भी नहीं रहे हैं, है ना। तो फिर जज यहाँ पर कहते हैं कि प्रथम दृष्टया जो भी हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो हमें लगता है कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, है ना, उसमें इतनी ज़्यादा गंभीरता की ज़रूरत नहीं। हाँ, हालांकि हम इस चीज़ में पूरे जो जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के प्रति भी हमारी सारी संवेदनाएं हैं, है ना, लेकिन बस क्योंकि वो एक एक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके अधिकारों को छीन लें या उसके अधिकारों को कम कर दें, है ना। वो एक सिटीजन है और उनके पास भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, यानी जीवन जीने का, और हाँ, लिबर्टी का, आज़ादी जो है उनके पास है अपनी पूरी, है ना। तो पूरी संवेदनाओं के साथ, जो भी उनकी पूरी सहानुभूति के साथ जो भी फैमिली है मृतक की, उसके साथ हम इस फैसले पर जाते हैं कि उनको अंतरिम जमानत दी जा सकती है। तो ये पूरा टोटल ये सुनवाई हुई वहाँ पर और इसके बाद उन्हें बेल मिल गई। तो संध्या थिएटर की ओर से भी एक लेटर जारी किया है, वो लेटर 2 दिसंबर का है और उनका ये दावा है संध्या थिएटर का कि 2 दिसंबर को पुलिस को इस बाबत सूचना दी गई थी कि 4 दिसंबर को स्क्रीनिंग होनी है, एक्टर अल्लू अर्जुन आ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर एडिशनल पुलिस फोर्स की ज़रूरत होगी। तो उस लेटर को भी पब्लिक डोमेन में लाया गया है, जिसमें ये बताया गया कि पुलिस को पहले से इन्फॉर्म किया गया था। कोर्टरूम में अल्लू अर्जुन के वकील ने ये बात भी कही कि परमिशन लेना उनका काम था, संध्या थिएटर का, और उसके बाद अल्लू अर्जुन वहाँ पर आए, तो ऐसे में वो इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। साथ ही रईस फिल्म का भी हवाला दिया था। रईस फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर शाहरुख खान गुजरात गए थे और वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राउड था जहाँ उन्होंने टी शर्ट्स फेंकी थी और वहाँ भी भगदड़ मच गई थी। उसको केस का भी हवाला दिया गया था और बताया गया था उस भगदड़ के लिए भी शाहरुख खान को जिम्मेदार कोर्ट ने नहीं ठहराया था। तो ये भी उनकी तरफ से दलील ली गई। फिलहाल उनको जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत जिला अदालत की ओर से थी, उस पर उन्हें राहत मिल गई है हाई कोर्ट से। अब उन्हें इस केस में जमानत मिल गई है। जी, मैं यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, जो कि क्योंकि पॉलिटिक्स की भी यहाँ पर अब चर्चा शुरू हो गई है। तो जैसा कि अल्लू अर्जुन ने कहा कि हमने, उनके वकील ने वहाँ पर कोर्ट में कहा कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी। तो इसको लेकर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी सीएम है वहाँ के,
तो जो बीजेपी और बीआरएस है, वो जहाँ की विपक्षी पार्टी है, उन्होंने अभी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर आप अरेस्ट अल्लू अर्जुन को क्यों कर रहे हैं, गलती तो असल में सरकार की है, सरकार वहाँ पर पर्याप्त प्रबंधन नहीं कर पाई, है ना। वो तो पता ही था कि एक्टर आएगा तो वहाँ पे व्यवस्था जो है बिगड़ सकती है, तो आपको उतना पुलिस बल वहाँ पर लगाया जाना चाहिए था। तो बीजेपी के जो सांसद हैं बंदी संजय कुमार, जो मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, राज्य मंत्री हैं गृह मंत्रालय के, उन्होंने ये चीज़ कही है। और बीआरएस के जो केटीआर हैं, जो केसीआर के बेटे भी है, जो पूर्व सीएम के, है ना, केटी रामाराव, तो उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर कहा है कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार जो है उसका फेलियर है पूरी तरह, वो वहाँ पर प्रबंधन नहीं कर पाई। और अभी तक के जो रेवंत रेड्डी हैं सीएम है वहाँ के, उन्होंने इस मामले पर सिर्फ यही कहा है कि कानून है, कानून अपना काम करेगा, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी। तो सुबह से 6 घंटे में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और फिर 14 दिन के न्यायिक हिरासत और उसके बाद उन्हें जमानत। इस पूरे मामले पर अब देखना यह होगा अल्लू अर्जुन की ओर से पहली प्रतिक्रिया क्या आती है, उनकी तरफ से क्या बयान आता है। उस मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस बातचीत में हमारे साथी नावेद थे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।